अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर जी आज हमेशा की तरह जो मेरा वीकेंड होता है उसमें जो फ्राइडे का डे होता है ना, फ्राइडे वो मेरी किचन क्लीनिंग का होता है। और सैटरडे को चूँकि मैंने ग्रॉसरी करनी होती है और वो उसका काफ़ी काम होता है पूरे वीक की, तो इस वजह से जो फ्राइडे है उसको मैं अपना पूरा किचन जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। डेली बेसिस पे आपको पता है कि उस तरीके से काम नहीं होता, ज़ाहिर है हम मदर्स के और भी इतने काम होते हैं और थकावट हो जाती है। मोस्टली जो है वो काफ़ी सारी किचन की जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। इसलिए फ्राइडे जो है वो मैंने इसलिए चूज़ किया हुआ है कि फ्राइडे को मैं अपना डीप किचन मेरी जो है ना क्लीनिंग हो जाती है, मेरे कैबिनेट्स। और मैं आपको बताती हूँ कि मतलब क्या चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से किचन को जो है मैं फ्राइडे वाले दिन साफ़ कर लेती हूँ। और सैटरडे को फिर ये होता है कि मुझे चूँकि ग्रॉसरी करके पूरा अपना मेन्यू जो अगली वीक का होता है वो मुझे प्रिपेयर करना होता है। और उसमें भी ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लग जाता है किचन में, साथ बच्चों के जो है वो दूसरे भी और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये 2 दिन जो हैं वो मेरे बस इस तरह से जो है ना वो बिज़ी गुजर जाते हैं। और संडे जो है वो मेरा बिल्कुल रेस्ट डे होता है। संडे वाले दिन मैं मतलब अगर कहीं जाना भी हो तो मैं सैटरडे को ही रखती हूँ, बच्चों को कहीं बाहर लेके जाना हो। संडे वाले दिन नहीं, कोई गेस्ट आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं संडे वाले दिन बिल्कुल फ्री होती हूँ और मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, रेस्ट करती हूँ और बिल्कुल एक फ्रेश माइंड में कि ठीक है जी, जो एक आम नॉर्मल रूटीन होती है वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हम मदर्स की चलती ही रहती है। तो बस यहाँ पर भी आज जो है मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं जो यूज़ में होते हैं डेली बेसिस पे साफ़ तो होते रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो टाइम ऐसा होता है कि आप उस टाइम पे इतनी डिटेल से उसकी सफाई नहीं कर सकते। तो हफ्ते में 1 दिन रखा जाए, उससे ये होता है कि प्रॉपर जो है वो चीज़ें आपकी नीट एंड क्लीन रहती हैं। जैसे जूस मशीन है, मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ अपने और अपने बच्चों के लिए। स्कूल से जब वो आते हैं तो मैं उनको जो है वो जूस वगैरह बना के, आजकल गाजरों का और माल्टों का चूँकि बहुत ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है तो लाज़मी मेरी कोशिश होती है, तो वो उस वक्त जो है वो मैं नॉर्मली वैसे साफ़ करके मशीन को तो मैं रख देती हूँ। और फिर ये होता है कि मैं रात में जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो मैं इनके जितने भी मशीन के पार्ट्स होते हैं उसको मैं लिक्विड तो नहीं लेकिन जो एक मिक्स पाउडर होता है ना वो बहुत बेहतरीन सी चीज़ है, उसको मैं गर्म पानी में डाल के और मैं ये सब जो है ना वो मैं उसमें डाल के रख देती हूँ और सुबह तक जो है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं उनको ब्रश से जो है वो नीट कर देती हूँ। तो आप यकीन करें कि आपकी ये मशीनरी जितनी भी है ना ये सब बिल्कुल ऐसे रहेगी जैसे बिल्कुल आपने न्यू ख़रीदी है साला साल। तो यहाँ पे माइक्रोवेव जो है वो बस इसके ऊपर फ़िलहाल तो ये मेरा अभी इस्तेमाल में नहीं है, न्यू है। और इसकी मेरी जो है वो अंदर इसकी माइक्रोवेव प्लेट जो है वो मेरी टूट गई है, वो अभी मुझे लेनी है। दूसरा ये कि ये मैंने बाहर से ख़रीदा था, यूएसए से, शादी का है। तो अभी तक जो है ना ये मेरे इस्तेमाल में इसलिए नहीं अभी आया कि इसके वोल्टेज का थोड़ा सा इशू चल रहा था, ज़ाहिर है, तो वो भी अभी मुझे लेना है। तो इसलिए मैंने इसको फिर फ़िलहाल वक्ती तौर पर इसके ऊपर मैं ये रख देती हूँ, सैंडविच मेकर और इस तरह से जूसर मशीन जो डेली बेसिस पे मेरे इस्तेमाल में आती हैं। बाकी दिनों में और भी बच्चों के काम चलते रहते हैं। अच्छा, जब आप किसी भी उसको प्लान कर लेते हो और प्लानिंग के हिसाब से फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। अच्छा, मैं किचन क्लीनिंग में मोस्टली ये होता है कि जो काउंटर्स हैं वो तो ज़ाहिर है डेली बेसिस पे साफ़ होते रहते हैं, ज़ाहिर है वो तो पूरे वीक पे नहीं छोड़े जा सकते। तो लेकिन जब मैं अभी इस तरह से सफाई करती हूँ वॉल्स वगैरह की भी और काउंटर्स की सब, तो ये होता है कि मैं पानी में जो है वो लिक्विड विम जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वो, और थोड़ा सा मैं जो हूँ ना ब्लीच 1 चम्मच जो है वो मैं डाल लेती हूँ, जो हम नॉर्मल घर में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे यकीन करें ये जितनी भी वॉल्स हमारे काउंटर्स वगैरह ये सब इतने अच्छे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। हमारे कैबिनेट्स जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे, जितनी भी चिकनाहट उनके ऊपर होती है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है अगर हम ब्लीच को लिक्विड वाले पानी में डाल के, और मोस्टली जो स्कॉच ब्राइट का स्पंज होता है आप उसे यूज़ करें तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बिल्कुल चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, जितनी भी चिकनाहट होगी आपके कैबिनेट्स इतने अच्छे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये मैं अपने कैबिनेट साफ़ करती हूँ। ये मतलब ज़ाहिर है चिकनाहट आती है और उससे जो है वो हमारे हर दूसरे तीसरे दिन गंदे हो जाते हैं।
तो नॉर्मली ये होता है कि मैं इनको गीला कपड़ा जो है वो उससे मार के साफ़, रात में जैसे मैंने किचन जो है वो साफ़ करते वक्त बर्तन वगैरह धोने के बाद हल्का फुल्का ये कपड़ा वगैरह जो है वो मैं मार देती हूँ। लेकिन ये होता है कि इसमें लाजमी मुझे जो है वो करनी पड़ती है, जो ब्लीच वाला पानी है और सर्फ़ या जो भी लिक्विड आप लोग ले लें, तो उससे ये होता है कि ये इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं। और ज़रा से भी इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होता है किचन को साफ़ करने के लिए। और मेरी ये आदत है कि मैं किचन को इतना गंदा ही नहीं होने देती कि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़े और मुझे इसको साफ़ करना पड़े। तो ये देखें जी, ये है मेरे किचन की लुक, जो कि साफ़ होने के बाद बिल्कुल ऐसे है। और मेंटली भी जो है ना इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है यार, अब मतलब एक अगला वीक जो है ना वो ये कि कभी नहीं भी थोड़ा टाइम मिलेगा किसी चीज़ को डिटेल से साफ़ करने के लिए तो चलो कोई बात नहीं। मोस्टली ये है कि इतना किचन गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ गंदी हो जाए तो फिर मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम दे के उसको साफ़ नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर जितने भी ये स्पाइसेस जार होते हैं ना, इनको मैं रात में ही जो है ना इनके मैं ढक्कन जो है मोस्टली धो के तो वो मैं ड्राई करके तो इस तरह से डाल देती हूँ। वीकली 15 दिन बाद या महीने बाद जब भी ग्रॉसरी इस तरह से मैं लेती हूँ तो वो जितने स्पाइसेस के जार होते हैं उनको फिर मैं डिटेल से साफ़ कर लेती हूँ। वरना ये कि वीकली मैं इनके जितने ढक्कन हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग खोलते हैं बार बार बंद, हाथ लगते हैं गंदे, तो वो ये कि लाजमी मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ किचन साफ़ करने से पहले स्टार्ट में। तो उस वक्त तक ये कि ये ड्राई हो जाते हैं तो कंप्लीट ये कि फिर मेरा कोई काम पीछे रह नहीं जाता। तो ये है अच्छे से जो है ना मतलब मोस्टली साफ़ हो जाता है। अच्छा, जितना भी ये सिंक वाला जो साइड होती है, हमारी छींटें पड़ती हैं, जितने भी चिकनाहट वाले हम बर्तन धोते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग भी जो है ना वो मैक्स बार जो होता है ना, मैक्स पाउडर जो होता है ना उसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, अपने किचन में उसको लाजमी ग्रॉसरी में ख़रीदा करें। और बर्तन जितने भी हमारे बाद दफ़ा काले या मतलब कुछ भी ऐसे हो जाते हैं तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर जी ख़ुद को एनर्जी देने के लिए मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का शेक, बच्चों के लिए भी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।